दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही खुशहाल होंगे। तो दगड़ियों, पहाड़ों पे ठंड चालू हो गई है, मौसम ठंड का हो गया और मैंने स्वेटर पहन लिया है। स्वेटर पहने हुए थे सुबह के टाइम 10 दिन हो गए कम से कम। तो दोस्तों, मौसम कुछ इस तरह हुआ है, खुशगवार सा। सर्दी हो गई है और मेरे गंजे हुए सर पे बाल भी उगने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा आज टोपी उतार देता हूँ, बहुत दिन हो गए टोपी पहने। तो दोस्तों, मौसम खुशगवार है, पहाड़ों पर ठंड चालू हो गई है। आपके यहाँ पता नहीं क्या है, अभी कैसा मौसम है। हमारे यहाँ तो ठंड चालू हो गई है, गुलाबी सी ठंड, मगर सुबह को बिना स्वेटर के नहीं चल पाता है। स्वेटर बहुत ज़रूरी है। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है? दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी आप सभी की। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम पहले से ही। बहुत ही खुशगवार दिवाली गुजरे आप लोगों की, बहुत मज़े में, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आपके पूरे परिवार को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। सफाइयाँ चालू हो गई होंगी आपकी। चलो, हमारी तो अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि अभी फसलों का काम थोड़ा सा कम हुआ है। करते हैं धीरे धीरे हम भी तैयारियाँ। अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं। मिर्च के खेत में मिर्चियाँ लटक रही हैं, गिर रही हैं नीचे, तो आज मिर्च तोड़ते हैं। और दोस्तों, बने रहिएगा साथ में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका यह दोस्त अरुण पहाड़ी आपको पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ के रिवाज, पहाड़ का कल्चर दिखाता रहेगा। पहाड़ के बारे में नई नई जानकारियाँ देता रहेगा। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि मेरे बाल आ गए हैं और मैं बिना टोपी के अब रह सकता हूँ। ओहो, तुम आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहाया करो, तुम भी स्मार्ट लगोगी। तो चलते हैं खेत की तरफ, कुछ मिर्चियाँ तोड़ लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो दोस्तों, दगड़ियों, फसलों का अब काम ख़त्म हो गया है, कम हो गया है बड़ी फसलों का काम। अब थोड़ा घर के आसपास की सब्ज़ी वगैरह पे ध्यान देते हैं। इस पे ध्यान देना बड़ा मुश्किल हो गया था, हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें बर्बाद भी हो जाती हैं। तो चलता हूँ घर के नीचे के अगल बगल के खेतों में, देखता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। आपको भी ले चलता हूँ आज अपने साथ ही। हटो भाई। वैसे तो सारी चीज़ें तैयार ही हैं इस टाइम पे। ये हल्दी एकदम तैयार है और भी चीज़ें तैयार ही हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, तो पंछी और मेरे लगाए हुए फूल कितने बड़े हो गए हैं। आप लोगों के यहाँ छोटे छोटे पौधे होते होंगे डेज़ी के, मेरे तो बहुत ही बड़े हो गए, कम से कम 12-14 फुट के हो गए, है ना सुंदर? इनकी हाइट देखिए आप, 12-14 फीट का डेज़ी का पेड़ पौधा देखा है आपने कभी? तो दगड़ियों, टाइम ख़राब ना करके चलता हूँ थोड़ा सा अगल बगल के खेतों में, देखता हूँ क्या क्या तैयार हुआ है और ले आता हूँ उसी को। तो दगड़ियों, मैं आ गया हूँ घर के जस्ट नीचे। ये मिर्ची के खेत में बिल्कुल लाल हो चुकी है, अपने शबाब पे है और पक चुकी है पूरी तरह से। और काफ़ी सारी तो झड़ भी गई होगी। तो आज इसी की तुड़ाई शुरू करता हूँ। काफ़ी सारी हैं, टाइम तो लगेगा इसमें मुझे। कम से कम ईजा को कुछ काम दिखा दूँगा मैंने किया है। ये देखिए मिर्चियाँ, देखिए आप कितनी खूबसूरत लाल लाल ज़बरदस्त हो रखी हैं। और काम ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इन पे ध्यान भी नहीं दे पाए इन दिनों। और ज़मीन पे भी गिरी हुई हैं, बहुत सारी ज़मीन पे भी गिरी हुई हैं। ये टाइम ना होने की वजह से नुकसान हो जाता है चीज़ों का। अच्छी हैं, एकदम लाल हो चुकी हैं, कुछ अभी हरी भी हैं। और इन्हीं में कुछ बैंगन के पेड़ भी हैं साथ में। तो इनको तोड़ना शुरू करता हूँ मैं अब। ओए पीटर, तेरे को आना ज़रूरी है हर जगह।
ये भाई साहब साथ ही आ जाएंगे हर जगह, जैसे इन्होंने ही काम करना हो। क्या घास खा रहा है क्या? शेर को घास खाते हुए नहीं देखा होगा आपने, कुत्ते को घास खाते हुए देखिए। ये घास खा रहा है। ये अपनी बीमारी एक्चुअली में ठीक कर लेते हैं इन्हीं चीज़ों से। इनको कोई प्रॉब्लम होती है ना पेट वेट की, गैस वैस की, तो ये अपना घास खा रहा है। उसको पता है कौन सी घास खानी है। पीटर, ये घास खाने पे लगा हुआ है। थोड़ी सी घास खाएगा, 2-4 पत्ते खाएगा और अपनी प्रॉब्लम को, गले वले की जो भी हो रही होगी, उसको ठीक कर लेगा। तो मैं आ जाता हूँ फिर से, मैं फोकस करता हूँ मिर्चियों पे, और मुझे मिर्चियाँ तोड़नी है। और ये मेरे चारों तरफ मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ लगी हुई हैं। काम ज़्यादा है मगर कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। शुरू करना ही पड़ेगा। ये शानदार शानदार मिर्चियाँ हो रखी हैं, इनको तोड़ लेता हूँ मैं। अब कुछ हरी भी टूट जा रही हैं साथ में। हरी मिर्ची ने नहीं टूटना था वैसे तो। दोस्तों ये खेत घर के नीचे ही होते हैं, जो हम सब्जी वब्जी लगाते हैं, बिल्कुल घर के साथ में ही होते हैं। इन्हीं में मिर्चियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं में हम सब्जियाँ उगाते हैं अपनी। तो इससे होता क्या है कि हमें नज़र रहती है घर के पास सब्जियां लगाने से, बंदरों से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए नज़दीक ही लगाते हैं। बड़ी फसलें बाहर लगाई जाती हैं। बनाने वाला हो तो इस मिर्ची का खूबसूरत अचार बनेगा, सुंदर सा अचार बनेगा, खूब टेस्टी सा अचार बन सकता है ना। तो मिर्चें आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार होए। दोनों जहां की खाक मिला दी मैंने, चाह में तेरे अपने बदन की खाक मिला दी मैंने, राह में तेरे अब तो चलिया इस पार हुए। मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, इतने दिनों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। तेरी कसम तुझे, तू है किसी की कोई कह ना सकेगा। तुझसे मेरा इकरार हुए, अब तो चलिया इस पार हुए। मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तो दगड़ियों, काम करते हुए गाना गाने का भी अपना ही मज़ा है। तो दगड़ियों, मिर्च के बारे में आपको एक चटपटी सी बात बताता हूँ। जब मिर्च हल्के कलर की होती है, हल्की हरी, तो इसमें मिर्ची बहुत कम होती है। और जब ये डार्क कलर की हरी हो जाए, जैसे ये देखिए, ये हल्की हरी है ना, इसमें हरापन बहुत डार्क नहीं है, तो अभी इसमें मिर्च बहुत कम होगी। आप खा सकते हैं किसी के सामने शर्त लगा कर भी। और जब इसमें डार्क कलर आना शुरू हो जाए, तब समझिए बहुत तीखी हो गई है। जैसे इसमें ये डार्क कलर आ गया है, ये इसमें डार्क कलर आ गया है, तो समझ लीजिए अब ये बहुत तीखी है। बहुत तीखी हो जाती है जब डार्क हो जाती है। ये वाली डार्क, हरी डार्क, ग्रीन डार्क, नॉट रेड डार्क। अब लाल तो ऑब्वियसली, जो लाल मिर्चें हैं वो तो ऑब्वियसली तीखी होंगी, और मुझे इनको तोड़ने के बाद साबुन से हाथ भी धोने पड़ेंगे, नहीं तो ये मेरा धोना ख़राब कर देंगी। अब
अपने हाथों की लगाई हुई फसल, ये मैंने ही लगाए थे पेड़, मिर्च के पौधे छोटे छोटे। पानी दिया, पूरे 4-6 महीने इनकी सेवा की, उसके बाद ये कहीं जाके फ्रूटिंग पे आते हैं। अब मैं इसके, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो ये सब्र का फल बहुत ही तीखा होगा। ये सब्र का फल बहुत ही तीखा होगा। बहुत ही सुंदर कलर है इनका, मैच्योर हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मिर्ची भी बहुत ज़्यादा होगी, तीखापन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है इनमें। बिल्कुल रेड कलर, चिली रेड बोलते हैं ना, वही चिली रेड है ये, चिली रेड कलर। लाल कलर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिर्ची का सेवन कम ही करना चाहिए, पेट के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके टेस्ट बड्स को खोल देती है, इसके बिना भी सब्ज़ियाँ अधूरी लगती हैं। कोई भी सब्ज़ी हो, मिर्ची नहीं डली होगी तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए ना। अरे यार, गिर जा रही है भाई। लाल रंग से भरी हुई मिर्ची, पता नहीं, लाल रंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और ये मिर्ची वाला रेड तो बहुत ही ज़्यादा। वैसे लाल रंग है भी खूबसूरती का रंग, सुंदरता का रंग, प्रेम का रंग। तो दगड़ियों, ये क्या हो रखा है? ये तो अरे नीचे गिरी पड़ी हैं बहुत सारी। ये समय के अभाव में ना मिर्चियाँ झड़ गई हैं, पेड़ों से नीचे गिर गई है ज़मीन पे। थोड़ा सा पहले तोड़ लिया होता तो शायद काफ़ी काम आ जाती हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों कि एक फसल का ध्यान रखें, दूसरी का ध्यान रखें, कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अभी गिरी हुई है, देखता हूँ इनको उठा के कि ये ठीक है। हाँ, वैसे तो ठीक है, ये ताज़ी झड़ी है इन पेड़ों से, इन पौधों से। तो दगड़ियों, मैं तोड़ रहा हूँ खुशानी। हम पहाड़ी में इसको खुशानी बोलते हैं, आप लोग मिर्च बोलते होंगे, हम कुमाऊनी में इसको खुशानी बोलते हैं। लाल मिर्च है तो लाल खुशानी, और अगर हरी मिर्च है तो बोलेंगे हरी खुशानी। तो एक शब्द और सीखा आपने कुमाऊनी भाषा का। तो दगड़ियों, अभी मेरा काम यही चल रहा है, फिर खुशानी टिपने का। टिपना बोलते हैं तोड़ना, खुशानी तोड़ रहा हूँ मैं, खुशानी टिप रहा हूँ। दगड़ियों, मिर्ची तोड़ने का काम जारी है। तोते, चूहे, आपको लगता होगा कि मिर्ची तो मिर्ची है, मिर्ची को कौन नुकसान करेगा, मगर आप यकीन नहीं करेंगे, चूहे मिर्ची को बहुत पसंद करते हैं। और उन्होंने ढेर लगा रखा है वो खेत के पीछे की तरफ, दीवार के सहारे अपने बिल के पास उन्होंने जमा करके रखी हैं, खा खा के लाल 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 मिर्चियाँ। और कुछ चिड़िया हैं जो वो भी खाती हैं मिर्चियों को, बहुत मन लगा के, बहुत ही मन लगा के। तो किसानों के बहुत सारे दुश्मन हैं दोस्तों, पकी हुई फसलों का नुकसान बहुत कर जाते हैं। चिड़िया, चूहे, तोते। हाँ, तोते का तो आपको पता ही है कितनी पसंदीदा चीज़ है ये मिर्ची तोते के लिए। कभी कभी सोचता हूँ ये चूहा मिर्ची खाने के बाद उसकी हालत कैसी होती होगी, मगर वो खाता है। नेचर ने क्या क्या रखा है किस किस चीज़ के लिए कि मिर्ची खाने के बाद उसको हमारी तरह प्यास नहीं लगती, हमारी तरह उसका मुंह नहीं जलता। भाई देखिए, चूहे के खाए हुए, चिड़ियों के खाई हुई मिर्ची है। ये चिड़ियों ने छेद मार रखा है इसमें। थोड़ा सा पहले तोड़ ली होती मैंने तो और भी मिर्चियों को बढ़ने का मौका मिलता, मगर क्या करें, समय के अभाव में चीज़ें हो नहीं पाती। तो दगड़ियों, तोड़ ली है मैंने मिर्चियाँ। ईजा को दिखाने के लिए काम कर लिया है, उसको भी लगेगा कि हाँ काम तो हो गया है कुछ, मगर अभी बहुत सारी मिर्चियाँ बची हुई हैं, इनको बाद में तोड़ता हूँ। अभी कुछ ही पौधे तोड़ पाया हूँ मैं। तो दगड़ियों, मिर्चियाँ तोड़ ली हैं मैंने। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दिन में सारी मिर्चियाँ तोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, और दिखाने के लिए काम भी हो गया माँ को दिखाने के लिए, वरना भैया रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा शाम को। तो आज इतना ही तोड़ लेता हूँ, फिर कल
या 2-4-5 दिन के बाद जब और मिर्चियाँ पक जाएंगी। अभी कुछ हरी मिर्चियाँ हैं और कुछ लाल हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पहाड़ों पर जो भी सामान, जो भी चीज़ें, सब्जियां हैं, जो भी फल फ्रूट, जो भी अनाज हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। सदियों से हमारे पुरखे ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करते आए हैं, गोबर की खाद का, वर्मी कंपोस्ट का, और कभी भी पेस्टिसाइड या यूरिया वगैरह यूज़ नहीं करते। तो जिन लोगों के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, उन लोगों की चीज़ भी मैं नहीं कहता कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होगी, क्योंकि वो लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो करते ही हैं कीड़ों को मारने के लिए, तो फिर वो केमिकल का यूज़ हो जाता है और वो चीज़ ऑर्गेनिक नहीं रह जाती। और ये मेरा डहेलिया अभी तक खिला हुआ है। तो चलते हैं, अब मिर्चों को सुखाने का काम किया जाएगा। ये कम से कम 10 दिन सुखानी पड़ेंगी। मिर्च बहुत ही ज़िद्दी होती है, इसको 10 दिन सुखाने के बाद भी ये सूख नहीं पाएगी पूरी तरह से। अब मैं ले आया हूँ इसको घर पे।